नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये जो प्रार्थना है नारकोटिक्स एनोनिमस की कि हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। दोस्तों, ये जो प्रार्थना है ये मीटिंग से पहले, मीटिंग्स के बाद, हर क्लास के पहले, हर क्लास के बाद, सुबह उठने के बाद, सोने से पहले करी जाती है। यानी एडिक्ट को कुल मिलाकर दिन में, यानी जो एडिक्ट सुधार में चल रहा है या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, तो उसको दिन भर में 16-17 बार ये प्रार्थना करनी होती है। तो इसका सारा मतलब यह है कि उसका ध्यान इस तरफ चला जाए कि प्रार्थना का एक एडिक्ट के सुधार में कितना बड़ा हाथ है। प्रार्थना जो है एक एडिक्ट की रिकवरी का बहुत ही मजबूत पिलर है, ठीक है ना। तो हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, ठीक है, यानी कि सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब ये नहीं है आत्म शांति का कि बाहर की दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि बाहर की दुनिया में चाहे कुछ भी तूफान आ जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कितनी भी कलेश हो जाए, झगड़ा हो जाए, है ना, पैसे की तंगी हो जाए, हमें अपना संतुलन नहीं खोना, और हमारे अंदर एक शांति होनी चाहिए। शांति। नशा एडिक्ट कब करता है? जब उसका अंदरूनी संतुलन बिगड़ता है। जब उसका अंदरूनी संतुलन बिगड़ता है, जब वो अशांत महसूस करता है, जब वो कलेश महसूस करता है, तनाव महसूस करता है, यानी कि हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो का मतलब है कि बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमारे अपने अंदर मन में शांति होनी चाहिए। हम नशा कर लेंगे वरना, क्योंकि अगर हमारा मन ही शांत नहीं होगा तो। नंबर 2, हिम्मत दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। स्वीकारने की यानी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि जो बीत गया है, जो बीत गया है हम उसे नहीं बदल सकते, है ना। हम दूसरों के व्यवहार को नहीं बदल सकते, जैसे कि घर वाले हम पे शक क्यों करते हैं, घर वाले हम पे शक क्यों करते हैं, लोग हम पे शक क्यों करते हैं, समाज, बिरादरी, यार, दोस्त, ये दुनिया हम पे शक क्यों करती है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते। हम अपनी गलतियां या बीमारी के अतीत को, अपनी गलतियां या बीमारी के अतीत को नहीं बदल सकते। दोस्तों, जब हम इन चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, तो हमारी आधी मानसिक दिक्कतें, परेशानी, गुस्सा, तनाव अपने आप ही कम हो जाता है। नंबर 3, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, यानी एक्शन और करेज। स्वीकारने का मतलब आलसी होना या हारना नहीं है। जिन्हें हम बदल सकते हैं उनके लिए हिम्मत चाहिए। बहुत से लोग स्वीकारने को ये समझ लेते हैं कि यार बाप को स्वीकारूं, परिस्थिति को स्वीकारूं, है ना, इसको स्वीकारूं, ये बकचोदी करता है इसको स्वीकारूं, हालात को स्वीकारूं, है ना, वक्त को स्वीकारूं, प्रकृति को स्वीकारूं, है ना, सबको स्वीकारूं। कोई मेरे चाटा मार दे तो स्वीकारूं, कोई मुझे गाली दे दे तो स्वीकारूं। नशा मुक्ति केंद्र में कहते हैं कि भाई स्वीकार करो, भाई खाने में नमक कम है, मिर्ची नहीं है, तो कहते हैं स्वीकार करो। यार खाने में नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, उसे भी स्वीकार करूं।
ठीक है, तुमने ये गलती करी है, गलती को स्वीकार करो, परिणाम लो, आगे बढ़ो। यानी कि वो समझ लेता है कि इसका मतलब हारना होता है, स्वीकारने का मतलब प्रार्थना के अंदर, या आलसी हो जाना होता है कि भाई ठीक है, मैं कायर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नामर्द हूं, है ना, तो मुझे सबको स्वीकारना ही पड़ेगा भाई। जब मैं नामर्द हूं, गंडी हूं, तो दोस्त गाली बक दे, मोहल्ले पड़ोस वाला कुछ भी कह दे, कोई मेरी माँ बहन को छेड़ दे, कुछ भी कह दे, तो मेरे को स्वीकारना ही पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब हारना या अपने आप को पराजित महसूस करना नहीं है प्रार्थना के अंदर स्वीकारने के मतलब। इसका मतलब है कि हिम्मत दो जिन्हें हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। यानी उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए जिसे हम बदल सकते हैं। जैसे कि हम नशा करना या नशा ना करने का फैसला ले सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। हम अपनी पुरानी आदत और संगति को, हम अपने पुराने व्यवहार और सोच को बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें तो हमारे हाथ में है ना। तो इसका मतलब है कि जो चीजें हमारे हाथ में हैं उन्हें स्वीकारने की, उन्हें बदलने की हम हिम्मत मांग रहे हैं। हमारे हाथ में नशा ना करना है, ठीक है, हमारे हाथ में नशा ना करने का फैसला लेना है, हमारे हाथ में अपने आचरण को बदलना है, हमारे हाथ में हमारी पुरानी संगति को, सोच को, व्यवहार को बदलना है। तो हम उसके लिए हिम्मत मांग रहे हैं, क्योंकि अगर हमें हिम्मत नहीं मिली तो हम अपनी सोच को भी नहीं बदल सकते, हम अपनी पुरानी संगति और आदत को भी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं है, हमारे पास हिम्मत की कमी है, और ये हिम्मत हमें ईश्वर से आती है। नंबर 4, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो, यानी कि विजडम और क्लियरिटी। यही पूरी प्रार्थना का पेच है, समझ रहे हो दोस्तों, यही सद्बुद्धि, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो, यही पूरी प्रार्थना का पेच है। क्योंकि इंसान अपनी 90% ऊर्जा उनको बदलने में खपा देता है जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता, या जो चीजें उसके हाथ में ही नहीं है, जैसे दूसरों को बदलना, ठीक है, और जो चीज उसके हाथ में है, जैसे खुद को बदलना, तो उस पर वो ध्यान ही नहीं देता। हमने हमेशा अपनी समस्याओं के लिए लोगों को, जगहों को, चीजों को दोषी ठहराया। हमने हमेशा अपने एडिक्शन में लोगों को, चीजों को, है ना, दोषी ठहराया। मगर आज हमें अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अपनी 90% ऊर्जा एक एडिक्ट दूसरों को सुधारने में, दूसरों को बदलने में खपा देता है, जो कि उसके हाथ में ही नहीं है। इसीलिए तो हम सद्बुद्धि मांग रहे हैं कि हिम्मत दो, सद्बुद्धि दो, इन दोनों का भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हम किसे बदल सकते हैं, किसे नहीं बदल सकते, तो ये सद्बुद्धि मांगते हैं हम इस प्रार्थना में। तो हम सद्बुद्धि पाकर अपने आप को बदलने पर ध्यान देते हैं, या फिर जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है ना, हम उस पर हिम्मत दिखाते हैं और काम करते हैं। मगर यहाँ उल्टा होता है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे माँ बाप को बदलना, बहुत सा अपने बाप को बदलने के लिए बैठ जाता है, गालियां देता है कि मेरा बाप ऐसे, मेरा भाई वैसे। बहुत सा किसी को बदलने की, बहुत सा बीवी से परेशान है, बहुत सा बच्चे से परेशान है ना। तो दूसरों को बदलने के पीछे लगा हुआ है,
तो यही इसका मतलब है कि सद्बुद्धि दो इन दोनों में भेद जानने की, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नशेड़ी अपनी 90% ऊर्जा इसी चीज में खपा देता है कि जिसे वो बदल नहीं सकता उसे बदलने में लग जाता है, और जिसे वो बदल सकता है यानी अपने आप को, उस पर ध्यान ही नहीं देता। अब आते हैं निचोड़ पर। दोस्तों, जब भी हमें घबराहट हो, गुस्सा आए, नशा करने की तड़प उठे या तनाव महसूस हो, तो वहां रुको थोड़ी देर और खुद से पूछो कि जिस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है, तनाव आ रहा है या नशा करने की तड़प उठ रही है, क्या मैं उसे बदल सकता हूं? सोचो सोचो, रुको कि जिस बात पर, जिस कलेश पर, जिस प्रॉब्लम के चलते मुझे घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तनाव आ रहा है, या नशा करने की तड़प उठ रही है, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? ठीक है, अगर नहीं बदल सकता तो उसे शांति से स्वीकार करो, उसे शांति से स्वीकार करो। और अगर बदल सकते हो तो हिम्मत जुटाओ और उसको बदल डालो। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि क्या बदला जा सकता है और क्या हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसके फर्क को महसूस करने की सद्बुद्धि हमें दो। हे ईश्वर, हमारी मदद करो जिससे कि हम अपने उस जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर सके जो तूने हमें दिया है। यानी कि कार्यक्रम दूसरे शब्दों में यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। किसी का जीवन क्लीन होने के बाद भी अस्त व्यस्त रहता है, किसी के जीवन में नशा मुक्त होने के बाद भी प्रॉब्लम रहती हैं, कमजोरियां रहती हैं शारीरिक और मानसिक। किसी को आर्थिक तंगी होती है, पैसे की कमी होती है, किसी को गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई अंदरूनी बीमारी होती है जैसे पेट का कब्ज, हार्ट बीट, दिल का दौरा, ठीक है, या गुर्दे का खराब हो जाना खुदा ना खास्ता, या किसी को और कोई ऐसी बीमारी होती है जैसे कि दमा, अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम। किसी के जीवन में कितने उतार होते हैं, चढ़ाव होते हैं। तो हमें जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने को हमारा कार्यक्रम कहता है। हमें ये नहीं देखना कि मेरा जीवन दर्दों में है और उसका जीवन खुशहाल है, मेरे पास पैसे नहीं है और उसके पास पैसे हैं, वो गाड़ी से आता है और मैं पैदल आता हूं, उसके पास अच्छा मोबाइल है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, उसके पास बुलेट है ना, और बैंक बैलेंस है, मेरे पास साइकिल तक नहीं, और बैंक बैलेंस में भी सिर्फ मिनिमम बैलेंस पड़ा हुआ है जिसे मैं खर्च नहीं कर सकता। उसके पास अच्छी बीवी है, मेरे पास अच्छी बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड तक नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजों में एडिक्ट तुलना करने लग जाता है, उसका तुलनात्मक व्यवहार बन जाता है। फिर वो यही करता रहता है, इसके पास ऐसा, उसके पास वैसा, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं, ठीक है ना। तो फिर वो ये भूलने लग जाता है धीरे धीरे कि ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी तो बचा ली। जब मैं तन्हा बैठा करता था, दुआएं मांगा करता था घुटनों पर आकर, तो मैं क्या बोलता था कि मेरा नशा छूट जाए। मैं ये थोड़ी मांगता था कि बहुत सारे पैसे आ जाएं, बैंक बैलेंस हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, शादी हो जाए, है ना, जीवन सुख में हो जाए, सब कुछ मेरे पास आ जाए, फ्रिज कूलर ऐसी है। ये थोड़ी ना मांगा था। जब दर्द हो रहे होते थे, टूटन हो रही होती थी, तो यही तो मांगा था कि मेरा दर्द रुक जाए,
मेरा नशा छूट जाए। भाई जब आज वो नशा छूट गया है, जब वो दर्द आज रुक गया है, तो उसका ध्यान दूसरी चीजों पे केंद्रित होना शुरू हो जाता है कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा जीवन दर्दों में है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। तो वो इन्हीं चीजों पे, यानी अपनी नकारात्मकता पर ध्यान देना शुरू कर देता है, अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है, और फिर अपनी अच्छाइयों को भूलने लग जाता है। यानी कि टोटल मारकर वो नशे के बहुत इर्द गिर्द दौड़ रहा होता है ना। इसीलिए नारकोटिक्स एनोनिमस की प्रार्थना कहती है कि भाई जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर, ठीक है, पैशंस कर, सब्र कर, हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम ले। धन्यवाद।